मैं सीधे मनोज सर के पास चलता हूं। मनोज सर, सर्विलांस होता है, सर्विलांस का तकनीकी पहलू क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपसे बेहतर टेलीकॉम सेक्टर और इस तकनीक को कोई नहीं समझा सकता। सरकारें क्यों सर्विलांस करती है, किस आधार पर करती है और कैसे कर सकती है? यही गुजरात में करते थे, यही दिल्ली में करते हैं। ये होता है सर्वेलेंस। मेरे ख्याल से खुद तो काम करना आता नहीं है, सर्वेलेंस ही करते रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि सर्विलेंस के तो कई सारे तरीके हैं। आपने देखा होगा कि 2013 महिला इतने देर से आप कहे जा रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्टर थे स्नोडेन, उस समय उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था कि उनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रिज्म, PRISM। उसके तहत वो लोग अपने ही देश के नहीं बल्कि कई सारे देशों के फ़ोन्स का वो लोग सर्विलेंस कर रहे हैं, उनकी हैकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी जीमेल हैं या फिर जो भी या फिर फेसबुक है या फिर, और यहाँ तक कि उसने भी यही आरोप लगाया था कि वो जो फ़ोन है, कि अगर फ़ोन आपके बेडरूम में पड़ा है तो उसके कैमरे के थ्रू वो जान सकते हैं कि आपके बेडरूम के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। और ये बात फैक्ट है, ये बात सबको मालूम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ऐसा करती है, उनका वो था। दूसरा, उसने यूके की गवर्नमेंट के ऊपर उसने ये चार्ज लगाया था। यूके गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है टेम्पुरा, हाँ टेम्पुरा उसका नाम है। तो उस टेम्पुरा प्रोजेक्ट के तहत यूके गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है यूएस के साथ मिलके। और उसके बाद फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये आरोप लगाया यूके की गवर्नमेंट को कि यूके की गवर्नमेंट जो एमनेस्टी के जो भी एक्टिविस्ट हैं सबकी वो लोग स्पाइंग कर रहे हैं। और उन्होंने थ्रेटन किया था, आपको ध्यान होगा, कि हम लोग यूके की गवर्नमेंट को कोर्ट में लेकर जाएंगे। उन्होंने ये बात कही थी मास स्पाइंग के केस में। तो ऐसा है कि अमेरिका और यूके की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लिए जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं खुद ये सारा डेटा और एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ तो क्लियर है। और वहाँ इसके बारे में जो भी सिटीजन्स के बीच डिबेट चलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं। स्नोडेन के टाइम पे 2013 में अखबारों में 1 महीने तक स्टोरी आई और वो स्टोरी वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। जो ह्यूमन राइट का इशू, प्राइवेसी का इशू था, वो उस लेवल पे चला नहीं वहाँ। और उसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 और कंट्रीज़ थे जो कि उस प्रोजेक्ट के उनके पार्ट थे। तो एक तो तरीका स्पाइंग का वो हो गया, जहाँ की एक कंपनियाँ खुद ही उनके साथ इन्वॉल्व हैं और उसकी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट करा हुआ है कि हाँ भाई ठीक है, सरकार है तो सरकार तो ये करेगी ही। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ अगर NSO का सॉफ्टवेयर लेकर, पेगासस को लेकर अगर किसी ने हमारे यहाँ स्पाइंग करने की कोशिश करी है, हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो ये एजेंसीज क्लेम कर रही हैं वो भी पोटेंशियल टारगेट शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि इन लोगों ने कि जो ये सॉफ्टवेयर है, ये जो स्पाईवेयर इसको बोले हम, ये स्पाईवेयर जब फ़ोन में जाता है उसके बाद एक्सेस जो कंट्रोल करता है उसके हाथ में पहुंच जाता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि फ़ोन हैक हुए हैं, उन्होंने बोला कि ये पोटेंशियल टारगेट हैं। तो इसका तो बस अगर हम टेक्निकल अगर हम बात करें तो ये 2 बेसिक इशू हैं। अच्छा, जफर साहब ने एक चीज़ कही थी कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमने करा है, ये नहीं मतलब इसके बारे में नहीं, जनरली सर्विलेंस जो भी करा है वो पूरा का पूरा लीगल जो भी तरीके हैं उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ एक है, वो ये है कि जो हमारा जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसमें सेक्शन 5(2) में इसका प्रोविज़न है। उसके बाद जो इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें भी इसका प्रोविज़न है। पूरा का पूरा तरीका बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसका सिस्टम्स क्या है कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से आपको वो लेनी है, अप्रूवल चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखेंगे हर साल कम से कम 3-4 केस ऐसे आते हैं जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज लगते हैं कि उन्होंने इस सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाया है। और जहाँ तक कानून है, कानून का तो कोई पालन ही नहीं करता है। अगर हम इस साल की बात करें, इस साल एक तो राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान सरकार के ऊपर आपको ध्यान होगा कि एक चार्ज लगा था कि जो उनके एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ फ़ोन टैपिंग करी थी। दूसरा, जो महाराष्ट्र में जो बीजेपी के एक फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की मदद से, कोई फ़ोन टैपिंग ठीक थी या गलत थी, उसका इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग जो शिवसेना की सरकार है उसको उन्होंने एम्बेरस किया था। और ये ऐसा नहीं है, पिछले साल देखेंगे तो 3-4 केस पिछले साल के मिलेंगे। आपको ध्यान होगा सन 1990 में
चंद्रशेखर ने ये आरोप लगाए थे कि उनकी जो फ़ोन है उसकी टैपिंग हो रही है। उससे पहले रामकिशन हेगड़े की सरकार इस पर गई थी। उसके बाद 1996 पे जब कई सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर जब उन्होंने स्पाइंग करी सरकार ने, तो उसके बाद एक एनजीओ कोर्ट में गई, 1996 की बात है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी कि इसका क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली लंबे टाइम से ये चीज़ चले आ रही है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमने एक्ट भी हमने अपने चेंज करे, कानून में हमने चेंज करे, लेकिन आज की डेट में भी ये जो भी है इलीगल तरीके से ये फ़ोन टैपिंग सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस भी स्टेट में सत्ता में है वो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट करती हैं। तो ये आज की डेट में फैक्ट है। और मेरे को लगता है कि अगर इस वाले उसकी निष्पक्ष जांच हो, हमारे यहाँ कुछ डिबेट हो, डिस्कशन हो, हम अपने सिस्टम्स को स्ट्रांग बना सकें, इसमें चेक्स और बैलेंसेस हो सकें, और अगर चाहे तो हम कानून को कुछ स्ट्रेंथन करें, तभी हमारी इस बहस का कुछ फ़ायदा होगा।